जो लोग गुस्सा होते हैं ना और अपने गुस्से को बयां करते हैं, ये मैं आप बीती खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिन्होंने मुझे पसंद करके एजाज खान बनाया, मुझे यहाँ तक ले आए, मैंने उनका साथ छोड़ दिया था। मैं नहीं समझता था अब मैंने टेलीविजन कर लिया, अब मैं प्रोग्रेस करके मेरा प्रमोशन हो जाएगा फिल्मों में, ऐसे कभी नहीं सोचा। मैं मुझे मौके मिले सामने से, ये पहले मैं जिंदगी भर बोलता रहा कि मैं जिंदगी में कभी रियलिटी शो नहीं करूंगा, मैं धूल चाटा हूँ उसकी वजह से। So firstly, welcome to IWM Mass. Big congratulations. Thank you very much. When we saw the first group, so हमें काफी अच्छा लगा आपका ये जो ग्रुप और किरदार, जो किरदार तो मैं नहीं बोल सकती, पर जो लुक आपका फर्स्ट लुक था, फर्स्ट टीजर या फिल्म में आया था, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फैक्ट आप कैसे था, क्या कहना चाहिए? How much you have worked for this look? Was it always like you want to keep simple? वो सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है, लुक की ये सब मैं उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। मुझे अपने कैरेक्टर की सच्चाई से ही लगाव है। अब ये पॉलिटिशियन है तो फ्लैशी कपड़े नहीं पहनेगा, अगर कोई मुझे कलरफुल कपड़े दे तो मैं आर्ग्यू करूंगा, क्योंकि वीरेंद्र सहगल का दिमाग वैसा नहीं रहेगा। मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कैरेक्टर को समझूं। अब तक आई थिंक ऐसा रोल मैंने कभी किया नहीं है, ऐसे पॉलिटिशियन का या ऐसे एक पिता का। वो मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग है, क्योंकि जाती जिंदगी में मैं एक बाप नहीं हूँ, लेकिन यह बनने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्रूल है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ठीक है, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन वीरेंद्र सहगल का होगा और कभी न कभी तो वो सुधर जाएगा। So when you went about this project, was it always yes? Give a second thought to do on. There are a few things that fascinated me about this project. सबसे पहले तो it's bringing me back on television. मैं कॉन्शियसली मैंने डिसीजन लिया कि मैं फिर से टेलीविजन करूं। मैं मिस कर रहा था। आई थिंक जो मुझे पसंद कर रहे हैं करते थे, जिन्होंने मुझे पसंद करके एजाज खान बनाया, मुझे यहाँ तक ले आए, मैंने उनका साथ छोड़ दिया था। फिल्म्स कर रहा था, ओटीटी कर रहा था, और वहाँ मेरे काम का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। यहाँ रोज काम करने का मौका मिलता है तो एक प्रैक्टिस होते रहती है, सिर्फ एक्टिंग की नहीं, एक इंसान रहने की, तो वो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि राजेश सर का ये प्रोडक्शन हाउस है कॉकरोन शाही का। राजेश सर को मैं अपना मेंटोर मानता हूँ। बहुत साल पहले जब मैंने उनके साथ काम किया था, जब वो डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे बहुत सीखने मिला। और अभी भी वो जो भी सीन के लिए सेट पर आते हैं, उनका बहुत अलग नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन एक नुआंस्ड पर्सपेक्टिव रहता है। अभी सीखने मिल रहा है। बस ये, और ऐसा जब मैंने इस रोल के बारे में सुना, जब मुझे नरेट किया जा रहा था, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ ये कि ऐसा रोल लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन लिखा भी जा रहा था और बनने भी वाला था। तो एक चैलेंज के तौर पे ही नहीं, एक जर्नी के तौर पे भी मैंने इसे एक्सेप्ट किया है और अभी चल रहा हूँ। अगर सर बात करें, ये फादर डॉटर का बॉन्ड दिखाते हैं स्क्रीन पे, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और टूथ पेन दिखाते हैं, ये काफी अपोजिट दिखाते हैं। प्यार है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्यार है कि दोनों के रिलेशनशिप में एक है कि रिस्पेक्ट भी है फादर एंड डॉटर का। इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्या ये
इतनी क्रूएलिटी के पीछे भी एक उसका एक मासूम है। ऑडियंस को खुद समझने दीजिए, प्यार है, रिस्पेक्ट है, क्या है। उन्हें अभी तक ये दिखाया गया है कि वीरेंद्र सहगल अपनी बेटी को माफ नहीं कर रहा। ऑडियंस को आगे देखने दीजिए क्यों। जो जो लोग गुस्सा होते हैं ना और अपने गुस्से को बयां करते हैं, ये मैं आप बीती खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई थिंक वो गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को लेके या तो शर्मिंदा है या तो सेटल्ड नहीं है अपने किसी पर्सनालिटी एस्पेक्ट को लेकर। वो खुद का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। तो वीरेंद्र सहगल का भी ऐसा ही कुछ है। हमने काफी कम देखा कि फादर और सन के बीच में कुछ दिखाया जाएगा। हमेशा ये दिखाते हैं कि फादर सन के बीच में कुछ ना कुछ टकराव रहता है। रियल लाइफ में भी हम कई सारे बातें सुनते हैं, पता चलता है फादर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखते हैं। इट्स नॉट लाइक अ मदर जो हमेशा प्यार हमेशा सबके सामने चलता है। आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे आपके और आपके फादर के बॉन्ड के बारे में? हमने काफी कुछ झलक रियलिटी शोज के जरिए देखी, पर आप क्या बताना चाहेंगे? यही कि वक्त के साथ मुझे समझ में आता है या मैं रिलेट कर पाता हूँ कि उस वक्त डैडी ने जो भी डिसीजन लिए वो हमारी भलाई को मद्देनजर रखते हुए ही लिए रहेंगे। उस वक्त हमें समझ में नहीं आया। उस वक्त बहुत गुस्सा था, लेकिन खुद पर जब बीतती है तो समझ में आता है कि कुछ ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे शायद शॉर्ट टर्म के लिए किसी को दुख हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो उनके लिए भला होता है। ये जिंदगी जीते हुए और अपनी उम्र के साथ ये समझ में आ गया है। लेकिन ये जो बाप का जो रोल रहता है ना, पिता का, ये मैं ऐसे ही प्ले कर रहा हूँ यार, बिना पर्सनल रिकॉल के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बराबर कर रहा हूँ। वो आई थिंक एक एक पिता के रियल इमोशंस क्या होते हैं वो उन्हें ही समझ में आता है। वो किसी को समझा नहीं सकते। As you said now कि आप अपने ऑडियंस के लिए वापस आएंगे, लेकिन ये काफी कम एक्टर्स रहते हैं कि ओटीटी और मूवीज करने पर टीवी पे वापसी नहीं। ये जो आपने डिसीजन लिया है, ये डिसीजन लेना आपके लिए कितना टफ या चैलेंजिंग था? बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में काफी इसको अलग टाइप में लेते हैं, इसको अलग थॉट से लेते हैं। तो ये जो आपने ये जो बैरियर ब्रेक किया है, यू ऑलवेज ब्रेक सम बैरियर, अगेन यू हैव बीन दिस बैरियर कि टीवी और ओटीटी करने के बाद ओटीटी और मूवीज करने के बाद टीवी पे कोई वापसी ना आती, पर आपको मूवी बैरियर था। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म, ओटीटी हो या फिल्म हो या टेलीविजन हो, कोई भी हो, उसे एक दूसरे से कंपेयर करके ये नहीं बोल सकता कि ये बेटर है इन अ जेनरिक वे या वो इससे कम है। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब फिल्में प्रमोट होने की कोशिश की जाती है वो टेलीविजन पर आके करते हैं। जो पहुंच है टेलीविजन की वो फिल्मों की और ओटीटी की नहीं हो सकती। वो मुझे पहले ही समझ में आ गया था। मैं इसे छोटा नहीं समझता था। मैं नहीं समझता था अब मैंने टेलीविजन कर लिया, अब मैं प्रोग्रेस करके मेरा प्रमोशन हो जाएगा फिल्मों में, ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने। मुझे मौके मिले सामने से, इसीलिए मैंने किया। और अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब आप फिल्म्स कर रहे हैं या कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, मुझे ऐसे एक समझाने की कोशिश की गई कि
अगर आप टेलीविज़न वापस से करोगे तो शायद आपको फ़िल्मों में काम करना बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ऐसा है। मैं बैरियर समझ के नहीं तोड़ रहा हूँ इसे, लेकिन मुझे जो स्टूपिड लगता है तो मैं वो भेड़-चाल में नहीं चलूँगा। मुझे लगता है कि ये रोल बहुत बढ़िया है और मैं अगर ये रोल करूँगा तो इससे मेरी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। लास्टली आपसे जानना चाहूंगी, इज देयर एनी मोर थॉट फॉर रियलिटी शोज? बिकॉज आजकल रियलिटी शो का भी एक अलग दौर चल रहा है, हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रियलिटी शोज निकाल रहे हैं, तो इज देयर एनी थॉट फॉर दैट? मैंने एक ही रियलिटी शो किया है और को करने के पहले मैं जिंदगी भर बोलता रहा कि मैं जिंदगी में कभी रियलिटी शो नहीं करूंगा। मैं धूल चाटा हूं उसकी वजह से, तो अब भी मैं नहीं बोलूंगा कि मैं करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं। यू नेवर। ना, कोविड में घर पे बैठे थे 1 साल, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तब मैं गया था वहां। तो लाइफ थ्रोस इट्स कर्व बॉल्स है। हम एक जनरलाइज पाथ सोच के चलते हैं, लेकिन हमेशा उस पर टिके रहना मुमकिन नहीं होता। देखते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल माय द प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।